और हमारे लिए खुशी की बात है मान साहब अब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनको हाथ जोड़ करके बधाई देता हूँ दोस्तों। लेकिन हूँ नवी सरकार आने तो बाद बड़ी उम्मीद है कि इन्हों की जितनी पॉलिसी होएगी वो थोड़ी फेवर करेगी और उस फेवर के नाल हिंदुस्तान लुधियाना भी साਡਾ बहुत ग्रो कर सकता और बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेशन देंगे जो कि भ्रष्टाचार जिसमें नहीं होगा, जिसमें धक्केबाजी नहीं होगी, जिसमें दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और एक साफ सुथरी सरकार मिलेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। बहुत बड़े बड़े यूनिट्स है जोड़े नवे इतने आ रहे हैं, नवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अजकल जोड़े कॉरपोरेट हाउसिस है जोड़े बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल है वो भी अजकल लुधियाने अप्रोच करते पे आ फैब्रिकेट कराने अपने वेंडर्स वगैरह बनाने आने वाले दिनों में हौजरी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। खास तौर पर लुधियाने या पंजाब के लिए जिन्ने यूनिट लग रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो एक बूस्ट मिलता है इंडस्ट्री को, हर एक आदमी चाहता है और मैन्युफैक्चरर भी और ख़रीदार भी कि हमें नए तरीके का प्रोडक्ट मिले। पंजाब में नई आम आदमी पार्टी की सरकार से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं कि सरकार जनता से किए अपने वादों को पूरा करेगी। लुधियाना के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से 28 मार्च तक लुधियाना की दाना मंडी में गमसा प्रदर्शनी होगी। इस मौके पर उद्योगपतियों ने कहा कि उद्योग पिछले 2 सालों से काफी समस्याओं का सामना कर रहा है, पहले कोरोना महामारी और फिर आर्थिक मंदी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीजें जल्द बदलेंगी। ऐसा है मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे कि हमने पहले कहा कि गमशा एक्सपो इंडिया 2022 25 मार्च से लेकर के 28 मार्च 2022 को दाना मंडी बहादुरपुर रोड लुधियाना में आयोजित की जा रही है। एसोसिएशन का और गमशा टीम का एक प्रयास हमेशा रहता है कि नई टेक्नोलॉजीज आई और अपग्रेडेशन के लिए नई मशीनरी आए और उसके साथ साथ कॉस्ट कटिंग और अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी के लिए जो ज़्यादा एम्फेसिस है, हमारा जो जोर है वो उसके ऊपर रहता है, क्योंकि माल तो सबका बन रहा है लेकिन उसके लिए क्या पोजीशन है, जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो एक बूस्ट मिलता है इंडस्ट्री को, हर एक आदमी चाहता है और मैन्युफैक्चरर भी और ख़रीदार भी कि हमें नए तरीके का प्रोडक्ट मिले। मशीनरी अगर मदर मशीनरी अगर अच्छी होगी तभी वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, तभी वो अपना कॉस्ट कटिंग कर सकेंगे, तभी वो अपग्रेड कर सकेंगे। जैसे एक टी शर्ट बनती है, लेडीज़ टी शर्ट बनती है, उसके ऊपर सीक्वेंस लगते हैं, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके ऊपर ऐड ऑन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो उसके लिए वो मैनुअली तो कुछ हो नहीं सकता, वो सारा जो कुछ है वो सारा मशीन्स के थ्रू होता है। और मैं समझता हूँ मशीनरी लाइन का जो एम्फेसिस है वो अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट कटिंग एंड अपने यूनिट को और फर्दर आगे बढ़ाना और उसका इंडस्ट्री को फ़ायदा देना। सर, जैसे कि 2 साल से लगातार कोरोना महामारी का असर रहा है, खास करके लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री पर भी, तो क्या लगता है कि जैसे जो पिछले सालों में जितना रेवेन्यू हुआ है उस हिसाब से जो कारोबारी है, हौजरी व्यापारी है, कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे नई मशीनरी में, नई तकनीक में, क्योंकि बजट उनका कम है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी की बात, मेरे लिए खुशी की बात है कि लुधियाना के खून में इन्वेस्टमेंट, लुधियाना के खून में मेहनत और लुधियाना के खून में एक जज्बा जो है आगे बढ़ने का, इसी ने लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनाया था और आज उसको कायम रखने के लिए प्रयासरत है। और उसके लिए क्या पोजीशन है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं सोना ना खरीदूं, मशीन खरीद लूं। वो जितना सोना खरीदेगा उससे 4 गुना ज़्यादा मशीन से अपनी कमाई करेगा और अपना नाम पैदा करेगा और इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेनिफिट देगा, जिससे कि एंड प्रोडक्ट जो है वो और ज़्यादा बेहतर बनता है, उसकी रिटर्न जो है, उसकी कीमत जो है उसको मिलती है, जिससे कि इकोनॉमी में बूस्ट आता है। और यही एक मकसद है और यही हर एक की इच्छा है। सर, आप किशन जी, आखिरी सवाल है, जैसे नई सरकार पंजाब में बन गई है, मुख्यमंत्री ने अपनी शपथ ग्रहण कर लिया है, तो सरकार से कैसी उम्मीद है कि जो लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रफुल्लित हो जाए? जी, मुझे कहने में खुशी है
कि लुधियाना क्या पंजाब में जो चेंज आई है, मैं समझता हूँ सारा पंजाब इसको वेलकम कर रहा है और हमारे लिए खुशी की बात है मान साहब अब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनको हाथ जोड़ करके बधाई देता हूँ दोस्तों, और उनसे सारा पंजाब सारा इंडिया ये आशा रखता है कि जो पहले सिलसिले चल रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के और जो सिस्टम चल रहे थे उनमें चेंज ला करके वो लुधियाना क्या पंजाब के लोगों को एक मिसाल दे करके ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेशन देंगे जो कि भ्रष्टाचार जिसमें नहीं होगा, जिसमें धक्केबाजी नहीं होगी, जिसमें दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और एक साफ सुथरी सरकार मिलेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। देखो ये जी एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन हूँ 2 साल तो बाद आ रही है। 2 साल क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एग्जीबिशन नहीं लगती। गमसा पंजाब की सब तो बड़ी एग्जीबिशन है। होर कई पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जीबिशन लगी है, लेकिन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ यही एग्जीबिशन है ਜਿਹੜੀ कि जिन्ने इत्थे मैन्युफैक्चर है या जिन्नी नवी टैक्नोलॉजी आ वो ये थ्रू ही इंट्रोड्यूस होंदी है। इस बारी भी बहुत सारी नवी मशीनरी है जी कि तकरीबन जी मेड इन इंडिया हैगी है, जिमें सूरत हैगी, अहमदाबाद है या होर बहुत सारे पार्ट के विचों बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इत्थे शो करते पे हैं। तो उधर चाइनीज़ मशीनरी, कोरियन, ताइवान या बहुत सारी कंट्रीज़ है जितों इस बार नवे टाइप की मशीनरी आ रही है और बड़ी उम्मीद है कि मतलब ये वाली जी मशीनरी या जिदा के डिस्पले हो रहा है वो जो अपने इतने के मैन्युफैक्चरर उन्होंने बड़ी हैल्पफुल होएगी। सर जिमें कि पिछले 2-3 सालों के हालात रहे हैं, पहला कोरोना महामारी, उस बाद अफगानिस्तान के हालात पैदा हुए, यूक्रेन के जो हालात पैदा हुए हैं, उसको लैके लुधियाना की जी हौजरी इंडस्ट्री हैगी उसकी की पोजीशन है इस टाइम? हौजरी इंडस्ट्री देखो इफैक्ट हुई है, लेकिन वो कुछ पार्ट इफैक्ट हुए। हूँ हौजरी की जी प्रोडक्शन वगैरह थोड़ी घट हुई है, इसके कारण पिछे या यूनिट्स वगैरह थोड़े क्लोज हुए, लेकिन हूँ देखो जिन्ने बंदे उन्होंने कपड़े तो पाने ही है, इस कारण पिछे इन्होंने एकदम इन्हों कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो इस वेले जिद्दां दे सेंटीमेंट्स लोगों के नज़र आ रहे हैं, नवी इन्वेस्टमेंट्स इत्थे लुधियाने दे विच बहुत हो रही है। बहुत बड़े बड़े यूनिट्स आ जिहड़े नवे इत्थे आ रहे हैं, नवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते। अजकल जिहड़े कॉरपोरेट हाउसिस है जिहड़े बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल हैगे वो भी अजकल लुधियाने नूं अप्रोच करते पे आ फैब्रिकेट कराने लई, अपने वेंडर्स वगैरह बनाने दे लई। आने वाले दिनों में हौजरी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर लुधियाने लई या पंजाब के लिए जिन्ने यूनिट लग रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर इत्थे क्वालिटी बनती है और प्रोडक्शन या जी भी डिलीवरी इन टाइम होंगी है हिंदुस्तान लिए और खास तौर पर लुधियाने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप। सर आखिरी सवाल है, सरकार नवी बन गई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने ने, उन्होंने केजरीवाल साहब ने जो प्रचार चल रहा है लुधियाने यूनिवर्सिटी काफ़ी वादे किए कि बिजली मुफ्त जी दी जाएगी, सस्ती बिजली दी जाएगी, 5 रुपये और 24 घंटे बिजली दी जाएगी, तो उसको लेके कितना की उम्मीद है नवी सरकार? देखो अज असी सब तो पहले तो चलो मैं जी नवी सरकार आई है तो मान साहब आया उन्होंने बहुत वेलकम करता और बहुत ज़्यादा असी लोग एप्रीशिएट करते हैं कि चेंज आई है और चेंज अच्छे लिए होंगी है जो भी होंगी है। हुण तुसी अगर बैकग्राउंड से जाओ तो तुसी देखो कि गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट जिन्ने भी सिटी है गुजरात है क्यों डिवेलप हुए हैं? इस रीजन पिछे डिवेलप हुए हैं क्योंकि उत्थे जी उत्थे दी गौरमेंट सीगी उन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी। वो देखो इलैक्ट्रिसिटी की भी सबसिडी सी, यूनिट से भी सबसिडी थी, स्टेट सबसिडी अलग सी, सेंटर की सबसिडी अलग सी और उस बंदे ने बहुत शूट अप किया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। हुण जिद्दां आप सरकार आई है इन्होंने पहला आपको प्रॉमिस किया कि लुधियाने दे विच तुसीं ये नवीं सानूं सबसिडी देणगे, बिजली ते देणगे, होर भी सबसिडी थोड़ी दिन उहदे नाल जिन्ने नवे यूनिट्स आ रहे हैं, जिन्ने हुण पुराने भी मैन्युफैक्चर आ उन्होंने डिवेलप करने के लिए देखो इनकरेजमेंट मिलेगी और नवी टैक्नोलॉजी लैन लिए भी इनकरेजमेंट मिलेगी। और मैनू बहुत उम्मीद है कि अगर गौरमेंट अपनी जी नवी गौरमेंट अगर लुधियाने नूं या पंजाब नूं थोड़ा जिन्ना भी सानू पॉजिटिवली सपोर्ट कर दिया तो इत्थे बिजनेस के चांसिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टैप बाय स्टैप पिछले कुछ सालों तो हल्का जहा बिजनेस लुधियाने तो डाउन होया सी, हरियाणा वाल चला गया, इस टाइम पानीपत वगैरह, उस बाद फिर गुजरात के सूरत के बहुत ज़्यादा बूम होया, अहमदाबाद बहुत डेवलप होया। लेकिन हुण नवी सरकार आने तो बाद बड़ी उम्मीद है कि इन्हों की जितनी पॉलिसी होएगी वो थोड़ी फेवर करेगी और उस फेवर के नाल हिंदुस्तान लुधियाना भी साडा बहुत ग्रो कर सकता और बहुत अच्छा रहेगा, असीं उम्मीद। लुधियाना फास्ट न्यूज़ के लिए टिंकू कुमार की रिपोर्ट।